मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के भेता कर्मरूपी पर्वतों के मोक्ष मार्ग के ज्ञात नेता, कर्मरूपी पर्वतों के भेदता और सर्व तत्वों के ज्ञाता ऐसे जिनेंद्र भगवान को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धाणं सम्यक दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाणनैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकर विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शण कालांतर भावाल्पभूत्वैश्च मते श्रुतावधि फलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मते स्मृति संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरं तदिन्द्रियाणीन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरणीन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वनेकद्वादशभेदं भवप्रत्ययोवधिर्देवनारकाणां शोभशं निमित्त षड्विकल्पशेषाणां ऋजुपुलमति मनपर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः। यहाँ तक हुआ था 24 सूत्र हुए। हाँ, मनपर्यय ज्ञान के कितने भेद किए? कौन से? विपुलमति। रुजुमति किसको कहा? मनपर्यय ज्ञान नहीं, सरिता दीदी। हाँ, रुजु मन के द्वारा जाने गए, रुजु वचन के द्वारा कहे गए और रुजु काय के द्वारा किए गए विषय में। वो विषय कहाँ पर किसने किया? अपने मन में किया। ऐसे मनोगत विषय को, मतलब मैं मन में रुजु मन का विचार कर रही हूँ, रुजु वचन का विचार कर रही हूँ या रुजु काय का विचार कर रही हूँ, तो उसको कौन जानते हैं? जो ज्ञान जानता है उसको रुजुमति मनपर्यय ज्ञान कहते हैं। और विपुलमति किसको कहते हैं? हाँ, दोनों को जो मानसिक, वाचनिक और कायिक रूप से जानता है तीनों को। हाँ, मतलब 6 विषय हो गए उसके। रुजु मन विषय हो गया, रुजु वचन विषय हो गया, रुजु काय विषय हो गया, और वक्र, रुजु मतलब सरल है ना, और रुजु मतलब वक्र। ऐसे वक्र मन को, वक्र वचन को और वक्र काय को विषय करने वाले मन को, मन में स्थित पदार्थ को जो जानता है वह विपुलमति मनपर्यय ज्ञानी है। ऐसे दोनों का बताया था। और दोनों में क्या अंतर है? अगले सूत्र में कहा था विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। इस सूत्र का अर्थ क्या होता है? माता जी बताएं। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष का अर्थ क्या करना? हाँ हाँ हाँ, माता। और क्या बताया था? दूसरा विशेष था, दूसरे विशेष, हाँ, अप्रतिपात। रुजुमति कैसे है? प्रतिपाती है और विपुलमति अप्रतिपाती है। मतलब रुजुमति उत्पन्न होने के बाद नष्ट हो सकता है, लेकिन विपुलमति मनपर्यय ज्ञान जिनको उत्पन्न होगा उनका नष्ट नहीं होगा। ये दोनों में विशेषता है।
मतलब रुजुमति मन परे ज्ञानी से विपुलमति मन परे ज्ञानी का क्षोभक्षम अधिक है, हाँ, अधिक है और सूक्ष्मतर विषय को जानते हैं। कल उसका क्षेत्र और काल भी बताया था विषय। रुजुमति मन परे ज्ञानी कितना जानते हैं क्षेत्र की अपेक्षा? बराबर है। हाँ, और उत्कृष्ट की अपेक्षा जानते हैं 8-9 योजन। कोस और योजन में क्या अंतर है? कोस किसको कहेंगे और योजन किसको कहेंगे? कोस मतलब छोटा। हाँ, मैंने कहा 2 मील का 1 कोस होता है और 4 कोस का 1 योजन होता है। तो वहाँ पर मील की अपेक्षा आप लेंगे ना तो 7-8-9 कोस लेंगे तो 16 मील हो गया। वहाँ तक के क्षेत्र में स्थित पदार्थ को जानेंगे, मतलब मन में स्थित। हाँ, 2 मील, मील बोलते हैं ना, 1 कोस और 4 कोस का 1 योजन। 4 कोस का 1 योजन होता है। नहीं, 4 कोस का 1 योजन होता है। 8 मील का 1 योजन होता है, 8 मील का। तो 12 अपना किलोमीटर का 1 योजन होता है। किलोमीटर की अपेक्षा लेंगे ना, 12 किलोमीटर का 1 योजन होता है। तो अपने किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ योजन को 12 से गुना करो। 12 कितना होता है? 96 मील तक का किलोमीटर तक का जान सकते हैं ऐसा। और विपुलमति मन परे ज्ञानी का कितना बताए? जगन्य 8 से 9 योजन। और उत्कृष्ट 45 मैं उत्कृष्ट कितना बताया? 45 लाख योजन। उसके बारे में बताया था कि वो, हाँ, प्रमाण की अपेक्षा से 45 लाख योजन लेना, केवल मनुष्य क्षेत्र का ही जानता है ऐसा नहीं है। और भव कितने जानते हैं? रुजुमति मन परे ज्ञानी कितने भवों का जानते हैं? कम से कम कितने और ज़्यादा से ज़्यादा कितने? कम से कम 2-3 भव, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव। और 7-8 भव मतलब ऐसा लेते हैं वर्तमान का पकड़ करके 8 हो जाता है और पीछे का ऐसा लेंगे तो 7 भव हो जाता है। और आगे के भी उतने भव जानते हैं, पीछे के भी उतने लेना और आगे के भी उतने लेना, दोनों मिलकर के 7-8 भव नहीं लेना। भूतकाल का जानेंगे तो इतने भव और भविष्यकाल का जानेंगे तो इतने भव उनको जानते हैं। और विपुलमति मन परे ज्ञानी कितना जानते हैं? जगन्य से और उत्कृष्ट से असंख्यात भवों को जान सकते हैं। रुजुमति के जगह में काल में वो पीछे के 2 भाव लेंगे और आगे का 1 भाव। नहीं, अपना वर्तमान का। हाँ, ऐसे भविष्य काल के 2 और वर्तमान का 1 ऐसा मिला कर। जितने पीछे के लिए, हाँ, 7-8, हाँ, उतने ही आगे के। तो उसमें वर्तमान वो 7-8 जहाँ बोलते हैं ना, तो वर्तमान का लेकर के 8 होते हैं और केवल भूतकाल के लेंगे तो 7 होंगे ऐसे। 7 भूतकाल के, हाँ, और 1 वर्तमान का, और ऐसे 7 भविष्य काल के जानेंगे। और यदि जगह में लेंगे तो पीछे का 2 और आगे का 1। हाँ, मतलब वर्तमान। बराबर, वर्तमान का 1। अब आगे अवधि ज्ञान और मर परिज्ञान में क्या अंतर है वो बता रहे हैं। और कल ऐसा करनी पड़ी कि जितने सूत्र हुए ना, उन सब सूत्रों के अर्थ में कोई भी पूछूंगी बीच में से, ये सूत्र क्या क्या अर्थ है उसका पक्का करना, मतलब मौखिक कैसा पूछूंगी, ये सूत्र का क्या अर्थ है। सब सूत्रों के अर्थ व्यवस्थित आना चाहिए। अब आगे अवधि और मन परे ज्ञान का अंतर बता रहे हैं। 25 नंबर का सूत्र है, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वदि मन परेयो हो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वदि मनः पर्ययो हो। बोलिए और एक बार सब मिलकर। हाँ, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वदि मन परेयो हो। मन सरिता। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वदि मनः पर्ययो हो। मन पर्ययो हो, मन पर्ययो हो, पर्ययो हो, पर्ययो हो ऐसा बोलना। हाँ, बोलो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो
वधी मन पर्यायोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वदी मना पर्यायोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो मनः पर्यायोः। वधी मनः पर्यायोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधी मनः पर्यायोः। विशुद्धि क्षेत्र ऐसा बोलना थोड़ा, विशुद्धि क्षेत्र। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधी मनः पर्यायोः। उत्कर्ष। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधी मनः पर्यायोः। अवधि संधि विच्छेद कैसे होगा? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यः अवधि मन पर्यायोः। विषयेभ्यः संधि करेंगे और अवधि मन पर्यायोः। तो अवधि और मन पर्याय इन दोनों में क्या भेद है? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषयेभ्य, विशुद्धि की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, स्वामी की अपेक्षा और विषय की अपेक्षा से दोनों में भेद है, अंतर है। जैसे उन दोनों पिछले सूत्र में बताया ना, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, तो वो विशेष शब्द यहाँ लेना। सूत्र जो होते हैं वो उपस्कृत होते हैं, ऊपर से कुछ शब्द अनुवृत्ति रूप से लेने पड़ते हैं। तो तद विशेषा जो शब्द है ना, तो विशेष शब्द यहाँ पर भी लेना कि विशेष का अर्थ भेद। विशुद्ध और अप्रतिपात के द्वारा दोनों में ऋजुमति और विपुलमति में भेद बताया था। और यहाँ पर अवधि और मनपर्याय, तद का अर्थ वहाँ पर ऋजुमति और विपुलमति लेना था, लेकिन यहाँ पर अवधि मनपर्याय आचार्य ने बताया है स्वयं। तो ये अवधि और मनपर्याय ज्ञान में दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या भेद है, वो बता रहे हैं। तो विशुद्धि की अपेक्षा, विशुद्धि का अर्थ होता है परिणामों की निर्मलता, उसको बोलते हैं विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता को। दूसरा एक क्षेत्र, मतलब जिस स्थान पर स्थित पदार्थों को अवधि ज्ञानी या मनपर्याय ज्ञानी जानते हैं उसको क्षेत्र लेना, कौन से क्षेत्र में स्थित पदार्थों को जानते हैं। और स्वामी मतलब उन को धारण करने वाले जीव स्वामी, और विषय मतलब जिस पदार्थों को, नए पदार्थों को वो जानते हैं वो विषय, नए को बोलते विषय, ज्ञाता को बोलते स्वामी, और जहाँ पर स्थित पदार्थों को जानते उस क्षेत्र को, स्थान को कहते क्षेत्र। और जो धारण करने वालों की जो परिणामों की निर्मलता उसको कहते विशुद्धि। तो इन चार की अपेक्षा से दोनों में क्या है? भेद है, अंतर है। इधर भी तो वधी और मन पर्याय अलग से कहने की क्या जरूरत थी? जब पीछे चल रहा था तो तत्न अभी पीछे क्या चल रहा था? ऋजुमति और विपुलमति मनपर्याय ज्ञान का चल रहा था ना, तो फिर वो उसी का ही है, ऐसा हो जाता, उसी के ही बारे में कह रहे ऐसा हो जाता। तो यहाँ पर अवधि और मनपर्याय इन दोनों में चार की अपेक्षा से भेद है। तो पहले विशुद्धि की अपेक्षा से भेद बताया। तो विशुद्धि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान को धारण करने वाले की विशुद्धि कैसी है? कम विशुद्धि है। और मनपर्याय ज्ञान को धारण करने वाले की विशुद्धि अत्यंत है, विशुद्ध, अति विशुद्धि है, या विशुद्ध तर्क हो उसको, उनको मतलब ज़्यादा विशुद्धि है। अवधि ज्ञान वालों की अपेक्षा से मनपर्याय ज्ञान को धारण करने वालों की, क्योंकि अभी स्वामी में बताएंगे फिर उसमें आ जाएगा। क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज़्यादा है। असंख्यात लोक नहीं है, असंख्यात लोक एक ही है, लेकिन उसमें शक्ति इतने कि असंख्यात लोक होते तो भी उसको जानने की शक्ति है अवधि ज्ञान में। हाँ, उसका क्षेत्र असंख्यात लोक, मतलब उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का, सभी अवधि ज्ञान का नहीं है, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान की अपेक्षा से बताया है। और ये इनका कितना है? तर मानुषोत्तर 45 लाख योजन कहो। इसके भीतर स्थित व्यक्ति के मन में 45 लाख लिखना है। इस 45 लाख योजन के भीतर स्थित मनुष्य, तिर्यंच या देव के मन में जो स्थित पदार्थ है उसको वे जानते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से दोनों में भेद है। अवधि ज्ञानी का क्षेत्र ज़्यादा है, मनपर्याय ज्ञानी का क्षेत्र कम है।
ऐसे क्षेत्र कम मतलब उसमें स्थित पदार्थ, उनके पदार्थ में स्थित और भी है उसको भी जानते हैं वे। लोक में कहीं पर वो देव नारकी है, नीचे है, तो उनको भी वे जानते हैं मन परिज्ञानी। और तीसरा है स्वामी। स्वामी की अपेक्षा से भेद क्या है दोनों में? चतुर्गति का जीव, विश्व अवधि ज्ञान का स्वामी कौन है? चारों गति के सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि को भी विभंग होता है, विभंग ज्ञान होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से सम्यक ज्ञान चारों गति में होता है, चार गति के जीव। और मन परे ज्ञान का स्वामी कौन है? हाँ, मन पर ज्ञान का जीव संयमी। संयमी, लेकिन उस संयमी में भी कितना मतलब विशुद्धि होनी चाहिए। एक तो मन पर ज्ञान किनको होगा? मनुष्य को ही होगा, देव तिरंज को नहीं होगा। मनुष्य में भी जो पर्याप्त मनुष्य हैं उनको ही होगा। पर्याप्त मनुष्य में भी जो कर्मभूमिज गर्भज है उनको ही होगा। उसमें भी कर्मभूमिज गर्भज पर्याप्त मनुष्य में भी जो सम्यक दृष्टि है उनको ही होगा। और सम्यक दृष्टियों में भी सभी सम्यक दृष्टियों को नहीं, संयमी जो सम्यक दृष्टि है उनको ही होगा। तो और संयमियों में भी सबको नहीं होगा, जिनका प्रवर्धमान चारित्र है। यहाँ से लिखो आप, संयमी कैसा होना चाहिए? संयमी स्वामी है कैसे होना चाहिए? प्रवर्धमान चारित्र जिनका है, मतलब बढ़ता हुआ चारित्र चाहिए। चारित्र की विशुद्धि जिनकी वृद्धिंगत हो जाती है, बढ़ता ही जाता है संयम। ऐसे प्रवर्धमान चारित्र वाले मुनि। और प्रवर्धमान चारित्र होते हुए भी दूसरा बताए कि वृद्धि एक, कम से कम एक वृद्धि तो होनी चाहिए। एक ज़्यादा हो तो चलता है, लेकिन कम से कम एक वृद्धि सहित, कम से कम एक वृद्धि वाले को होता है। और वृद्धियों में भी सबको नहीं होता है, सब वृद्धियोधारी मुनियों को नहीं होता है। सब वृद्धि होते हुए भी जिनकी विशिष्ट संयम है, ऐसे विशिष्ट संयमी को ही होता है। मतलब संयमी मुनि ही स्वामी है। उन संयमियों में भी जिनका चारित्र वर्धमान है, प्रवर्धमान है, ऐसे। और 7 वृद्धियों में से कोई ना कोई एक वृद्धि कंपलसरी चाहिए, उसके बिना नहीं होता है मन परिज्ञान। और मन परिज्ञान वृद्धि होते हुए भी सब वृद्धिधारियों को नहीं होता है, विशिष्ट वृद्धिधारी संयमियों को ही होता है। इसलिए ऐसा दुर्लभ है, बहुत थोड़े जीवों को मन परिज्ञान पाया जाता है। अब इस काल में तो है ही नहीं है मन परिज्ञान का, या इस पंचम काल में, यहाँ भरत ऐराव क्षेत्र में नहीं होता है। चतुर्थ काल में या वैदिक क्षेत्र में ये मन परिज्ञान पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मुनियों को पाया जाता है। और सम्यक दर्शन, 3 सम्यक प्रकार के सम्यक दर्शन बताए ना, कौन कौन से 3 बताए? क्षय, औपशमिक, शौपशमिक और क्षय। तो औपशमिक में भी 2 प्रकार के सम्यक तो है, एक प्रथमोपशम और एक द्वितीयोपशम। और क्षौपशम मतलब वेदक सम्यक दृष्टि और शायिक सम्यक दृष्टि। वेदक और शायिक सम्यक दृष्टियों को में से कोई किसी को भी पाया जा सकता है, लेकिन औपशमिक सम्यक दर्शन जो है उसमें जो प्रथमोपशम सम्यक तो है उसमें नहीं पाया जाता है, उसका निषेध किया मन परिज्ञान का। जो पहले मिथ्यात्व गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में गए हैं जो मुनि हैं, उनको प्रथमोपशम सम्यक तो, जैसे पहले गुणस्थान में कोई द्रव्यलिंगी मुनि है, उन्होंने मुनिव्रत तो धारण किया लेकिन सम्यक तो नहीं है। फिर उनको यदि सम्यक तो हुआ तो पहले बार प्रथमोपशम सम्यक तो होगा, तो वो पहले गुणस्थान से सीधा 7वें गुणस्थान में जाएंगे। तो उन मुनियों को नहीं होता है, क्योंकि उसका काल बहुत कम है। प्रथमोपशम का काल कितना, एक अंतर्मुहूर्त है, तो उसमें उसको प्राप्त करना, फिर उसमें परिणामों की विशुद्धि होना और वर्धमान चारित्र होना, ये सब नहीं हो पाता है। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व में ये मन परिज्ञान नहीं पाया जाता है, उसका निषेध है। 4 बातें एक साथ नहीं होती है, मन परिज्ञान, आहार वृद्धि और परिहार विशुद्धि और ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व। क्या क्या बताई 4 बातें? मन परिज्ञान,
परिहार विशुद्धि संयम, और आहारक वृद्धि, आहारक शरीर निकलना, आहारक का बंध हो सकता है लेकिन जो प्रकट होता है ना आहारक शरीर निकलता है पुतला वह, और प्रथमोपशम सम्यक्त्व, ये 4 बातें एक जीव को एक साथ नहीं पाए जा सकते हैं। उस जीव को क्रम से हो सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं पाए जा सकते हैं। परिहार विशुद्धि संयम, नहीं पहले क्या बताया, मन परिज्ञान, परिहार विशुद्धि संयम, आहारक वृद्धि और महत्वोपशम सम्यक्त्व नहीं पाए जा सकते हैं। अब आगे अपने चल रहा है क्या, स्वामी, स्वामी हो गया कौन, किसको होता है मन परिज्ञान, संयमी को ही, प्रवर्धमान चारित्र वाले को ही, वृद्धिधारी को ही, और वृद्धि में भी विशिष्ट संयमी को ही प्राप्त होता है। अब विषय, विषय की अपेक्षा से भेद है। तो अवधि ज्ञानी जिस विषय को जानते हैं उससे भी सूक्ष्म विषय को मन परिज्ञानी जानते हैं। अवधि ज्ञान से मन परिज्ञान का विषय अल्प है, अवधि ज्ञान का विषय बहुत है और मन परिज्ञान का विषय अल्प है, लेकिन सूक्ष्म है मन परिज्ञानी का विषय। इस अपेक्षा से उनको श्रेष्ठ कहा जाता है। ऐसा आगे आएगा ना, तदनंत भागे मन परयस्य, अवधि ज्ञानी चिंता उसका भी अनंतवा भाग मन परिज्ञानी जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार एक उदाहरण समझ में आएगा लेंगे तो, मतलब सर्वावधि का अनंतवा भाग मन परिज्ञान का विषय, अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग मन परिज्ञान का विषय है, लेकिन वह अल्प विषय है। अल्प विषय होते हुए वो बहुत पर्यायों को जानते हैं और उस एक द्रव्य के बारे में बहुत विशेषताओं को, उसके पर्यायों को जानते हैं, डिटेल्स जानते हैं। कौन मन परिज्ञानी। राजवार्तिक में ऐसा उदाहरण दिया है कि जैसे कोई एक पंडित है, विद्वान है, बहुत शास्त्रों को जानता है, व्याकरण, संस्कृत है, अपने न्याय, अध्यात्म, कर्णन योग, ज्योतिष, वैद्य, सब बहुत सारे शास्त्रों को जानता है, लेकिन उसके एक देश को जानता है, किसी भी एक शास्त्र के परिपूर्ण को नहीं जानता है। सब थोड़ा 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 सभी द्रव्यों शास्त्रों को जानता है। और दूसरा एक विद्वान है, वह एक विषय को जानता है, लेकिन उसमें बहुत उसमें वो पारंगत होता है उस एक शास्त्र में। जैसे कर्णन योग है, उस कर्णन योग में वह पारंगत होता है, या द्रव्यान योग है तो द्रव्यान योग में वो पारंगत होता है। किसी एक विद्वान एक ही शास्त्र में पारंगत होता है तो उसका ज़्यादा ये रहता है, मतलब शोभशम। जैसे अपन जनरल देखते हैं ना, वहाँ पर 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं, एक जनरल डॉक्टर और एक स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट के लिए और पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, क्योंकि एक ही विषय में सूक्ष्म 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 वो पढ़ाई होती जाती है। तो उनका ज़्यादा क्षोभक्षम कहा जाता है, उनको ज़्यादा विशेषता प्राप्त होती है, और जनरल डॉक्टर को इतनी विशेषता नहीं है। ऐसे यहाँ पर अवधि ज्ञानी मतलब जनरल डॉक्टर और मन परिज्ञानी मतलब स्पेशलिस्ट। और दूसरों के मन में स्थित जानना तो वो इतना सूक्ष्म विषय है। तो इस प्रकार अल्प विषय होने पर भी जिस द्रव्य को जानते उसकी बहुत पर्यायों को जानते हैं और सूक्ष्म जानते हैं। और अवधि ज्ञानी बहुत जानते हैं लेकिन उतनी पर्यायों को नहीं जानते हैं। तो इसलिए हाँ इसको लिखा ऐसे सामान्य से बताते समय ये बताते कि अवधि ज्ञान के अनंत विभाग को मन परिज्ञान जानता है सामान्य रूप से। इसमें भी बहुत शंकाएं होती हैं, इसका थोड़ा सा समाधान नहीं हो पाता है सब जगह अपन ग्रंथ में देखते हैं ना, क्योंकि जब कोमटसार वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें तेषावधि, परमावधि और सर्वावधि के जो विषय बताए हैं, तो सर्वावधि ज्ञान एक परमाणु को जानता है। सर्वावधि ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा से एक परमाणु को जानते हैं। अब एक परमाणु में अनंत भाग क्या करेंगे? और लोग फिर वैसा अर्थ लगाते कि अविभाव प्रतिच्छेद, उसके एक परमाणु के बहुत सारे अविभाव प्रतिच्छेद हैं, उसमें किसी एक अविभाव प्रतिच्छेदों को जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए वहाँ थोड़ी सी इस सूत्रों के बारे में सबके मन में शंकाएं होती है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि सामान्य अवधि ज्ञान ले लो तो
तो अवधि ज्ञान जितने विषय को जानता है उसकी अपेक्षा से अनंतवे भाग विषय को मनपरे ज्ञानी जानते हैं। तो जैसे मनपरे ज्ञान का विषय बताए कि जैसे चक्षुरिंद्रिय है, जगन्य अवधि ज्ञान का विषय बताए कि पूरा जो औदारिक शरीर का संचय है वो मध्यम योग के द्वारा ग्रहण किया हुआ पूरे औदारिक शरीर से जो संचय है उसको अवधि ज्ञानी जानते हैं। फिर उसमें सूक्ष्म होता 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 एक कारमान द्रव्य को जानते हैं अवधि ज्ञानी, जो देशावधि ज्ञानी है। देशावधि ज्ञान के बहुत सारे भेद हैं, शुरू का स्टार्ट का देशावधि ज्ञान और फिर लास्ट का देशावधि ज्ञान। तो लास्ट का किसको कहते हैं कि जो पहला द्रव्य है उसमें सूक्ष्म 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 मतलब कम कम होता गया, छोटा छोटा होता गया है। छोटा मतलब ऐसे जैसे अभी देखो एक पुस्तक को जानना सरल है और यहाँ पर एक कारमान स्कंद है, उसको आप जान सकते हैं क्या? इतने बड़े द्रव्य को जानते हैं लेकिन इतने छोटे द्रव्य को नहीं जानते। और वो कारमान स्कंद को कोई जानते हैं लेकिन एक परमाणु को सब नहीं जान सकते हैं। तो इसी प्रकार वो अवधि ज्ञानी जो है, पहले अवधि ज्ञानी देशावधि ज्ञानी, वो बहुत मतलब उससे दूसरे अधिक अवधि ज्ञानों का विषय सूक्ष्म सूक्ष्म होता गया है। तो देश अवधि जो ज्ञान है लास्ट का, उनका विषय कारमान वर्गना, अपन बोलते हैं ना कारमान वर्गना कर्मरूप होती है। तो एक कारमान वर्गना उस देशावधि ज्ञान का विषय है और फिर उसमें भी सूक्ष्म सूक्ष्म करते गए तो लास्ट का सर्वावधि ज्ञान एक परमाणु को जानता है। कारमान वर्गना अनंत परमाणु उनकी बनती है, अनंत परमाणु का स्कंद मिला करके एक कारमान वर्गना है और उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म करते गए तो उसको ध्रुवहार का भाग देते जाना, ऐसा वो सब डिटेल आएगा जीवकांड आप पढ़ेंगे तब। ध्रुवहार का भाग देते 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 लास्ट एक परमाणु शेष रहता है और उस परमाणु को सर्वावधि ज्ञानी जानते हैं, ऐसा आया है। अब वो सर्वावधि ज्ञानी का अनंतवा भाग करना कि देशावधि सामान्य का अनंतवा भाग करना, इसके बारे में वो शंकाएं होती है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि जो देशावधि ज्ञान है उसका अनंतवा भाग मनपरे ज्ञानी जानते हैं, ऐसा लेना चाहिए। क्योंकि मनपरे ज्ञानी का विषय बताते समय बताया है कि एक चक्षुर इंद्रिय के स्थान से जितने परमाणुओं की निर्जरा होती है, अपने पूरे शरीर से हर समय निर्जरा हो रही है। मतलब हम आहार वर्गना को ग्रहण भी करते हैं और प्रत्येक समय में आहार वर्गना की निर्जरा भी हो रही है, मतलब निकल भी जाते हैं। तो वो निर्जरा पूरे शरीर से जितनी होती है वो बहुत होगी और एक चक्षुरेंद्रिय से होगी वो कम होगी निर्जरा। तो इसका अभी वापस अपन चिंतन करते हैं, फिर वापस जो विशेष समझ में आएगा तो आपको बताती हूँ। सामान्य से आप ये ग्रहण करो कि अवधि ज्ञानी जितना जानते हैं उसका अनंतवा भाग मनपरे ज्ञानी जानते हैं। अवधि ज्ञान का विषय ना कारमान वर्गना ये देशावधि ज्ञान का विषय है और सर्वावधि ज्ञान का विषय बताया हुआ एक परमाणु तक के सूक्ष्म विषय को। विषय सूक्ष्मता की अपेक्षा से अगला अगला जो ज्ञान है वो सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाता है और कितने विषय को जानते हैं ऐसा लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। वह क्षेत्र बड़ा है लेकिन विषय जो है वो द्रव्य जो है वो सूक्ष्म है। द्रव्य की सूक्ष्मता आगे आगे के ज्ञानों में आती है और क्षेत्र बड़ा बड़ा होता जाता है। मतलब पहला देशावधि ज्ञान कम क्षेत्र का जानेंगे लेकिन बड़े द्रव्य को जानेंगे और अगला अगला अवधि ज्ञान सूक्ष्म द्रव्य को जानेंगे लेकिन उसका क्षेत्र बड़ा बड़ा होता जाएगा। तो वो देशावधि ज्ञान देशावधि ज्ञान जो है वो कारमान वर्गना तक का जानते हैं और सर्वावधि ज्ञान एक परमाणु को जानते हैं। उसके भी आनंद ऐसा आता है शास्त्र में, कारमान वर्गना का विषय देशावधि का है, उसका अनंतवा भाग मतलब एक परमाणु सर्वावधि का विषय और उस सर्वावधि के भी अनंतवे भाग को रुजुमती जानते हैं और उस रुजुमती के भी अनंतवे भाग को विपुलमती जानते हैं। ऐसा लिखा रहता है लेकिन उसका भाव बराबर नहीं लगता है, मतलब समझ में नहीं आता है क्योंकि एक परमाणु के अनंत भाग क्या करना वहाँ पर, एक परमाणु का तो टुकड़ा होता ही नहीं है, विभाग होता ही नहीं है द्रव्य की अपेक्षा से। वो भाव उसमें अनंत पर्याय है, एक परमाणु की
हाँ, फिर उस अनंत को तो अवधि ज्ञान मन पर ज्ञानी भी नहीं जानते। अनंत को ना मति ज्ञान जानता है, न श्रुत ज्ञान जानता है, न अवधि ज्ञान, न मन पर ज्ञान। अनंत को तो केवल ज्ञान ही जानता है। असंख्यात पर्यायों को जानते हैं कौन? अवधि ज्ञानी और मन पर ज्ञानी। तो विषय की अपेक्षा से, सूक्ष्मता की अपेक्षा से ऐसा समझो कि अवधि ज्ञानी जनता जानते हैं, उसका भी अनंतवा भाग मन पर ज्ञानी जानते हैं। ज्ञान के लिए क्या बोला था, वो कितना जानता है? अवधि ज्ञान सर्वावधि का एक परमाणु है, एक परमाणु तक का जानते हुए सर्वावधि ज्ञानी। सर्वावधि नहीं, अवधि ज्ञानी। सामान्य देशावधि ज्ञानी बताए ना, कारमान वर्गना, कारमान वर्गना, एक कारमान वर्गना को जानते हैं, उतना सूक्ष्म जानते हैं। पहले ज्ञान में लिखो कि अवधि ज्ञान के अवधि अंदर ज्ञान पर अवधि ज्ञान में क्या लिखा? जैसा अवधि ज्ञान का ही बताया। अवधि ज्ञान का ही बताया ना, कारमान वर्गना, ये देशावधि ज्ञान का बताया, और सर्वावधि का लास्ट बताया कि एक परमाणु। अब शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि सर्वावधि के भी अनंतव्य भाग को मन पर ज्ञानी जानते हैं, लेकिन ये गुण है कि इसका अर्थ कैसा करना वो समझ में नहीं आता है। मैं और चर्चा करके और बताऊंगी आपको। सब यहाँ इस बारे में ये हो जाते हैं, शंकाशील हो जाते हैं कि ऐसे कैसे करना। इसलिए मैंने कल उनके माता जी की एक पुस्तक है, उसमें भी उन्होंने टिप्पणी में लिखा है ये एक परमाणु है, तो वहाँ पर भी नहीं ले सकते हैं, तो सामान्य देशावधि ज्ञान का ही अनंतवा भाग लेना चाहिए ऐसा। ठीक है, उसको अपन वापिस करेंगे। अब यहाँ आगे भी आ रहा है वो विषय। तो क्या बताया कि अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान में क्या अंतर है बताए। विशुद्धि की अपेक्षा क्या अंतर है? अवधि ज्ञान की विशुद्धि कम है और मन पर ज्ञान की विशुद्धि ज़्यादा है। क्षेत्र की अपेक्षा से हाँ, और मनुष्य मन पर ज्ञान का हाँ 45 से आगे ओजन। और हाँ, स्वामी कौन है? मन अवधि ज्ञानी के जीव है। हाँ, मतलब नरक गति में भी होता है, देवरंजय गति, देव गति और मनुष्य गति में। और मन पर ज्ञान किनको होता है? हाँ जिनका चरित्र बढ़ता जाता है, हाँ हाँ विशिष्ट विषय को ही होता है। और विषय की अपेक्षा से बताएं कि अवधि ज्ञान से के अनंत विभाग को मन पर ज्ञान जानते हैं। अब आगे यहाँ तक ऐसे वास्तव में अब यहाँ पर मन पर ज्ञान का विषय हो गया। अब इसके आगे केवल ज्ञान बताना चाहिए। केवल ज्ञान का नंबर है ना, मति ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान। अब केवल ज्ञान की व्याख्या करनी चाहिए, लेकिन उसका विषय स्वरूप न बताते हुए डायरेक्ट अब वापिस मति ज्ञान से उनके विषय की चर्चा कर रहे कि कितने विषय को जानते हैं। तो ये केवल ज्ञान का क्यों नहीं बताया? तो आगे 10वें अध्याय में जाकर के आचार्य उसका स्वरूप बताने वाले हैं। उस दिन बताया ना पहले, मोह क्षयात ज्ञान, ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। तो वहाँ पर केवल ज्ञान का स्वरूप बताने वाले कि 4 घाती कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पर केवल ज्ञान का नहीं स्वरूप नहीं बताया, उसके विषय की चर्चा की है आगे। अब 4 सूत्र है लगातार, दो 4 सूत्र अभी अपने को लेना है, 10-15 मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि उसका अर्थ थोड़ा है, मतलब ज़्यादा नहीं है विस्तार उसका। तो इन 5 ज्ञानों के विषय का निबंध बोलते हैं, मतलब नियम बता रहे हैं कि क्या नियम है, मतलब कितने द्रव्य को, कितने पर्यायों को वो जानते हैं ज्ञान, इसकी चर्चा है। 26 नंबर का सूत्र है, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। बोलिए। मतिश्रु असं बोलना, मतिश्रुत ऐसा नहीं बोलना, हल्का हल्का नहीं बोलना, मतिश्रुत। मतिश्रुतयोर, मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। बोलो। मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु।
सर्वपर्यायेषु मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। द्रव्येषु नहीं बोलना, द्रव्येष्व, द्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु। हाँ उत्कर्ष, संधि विच्छेद करना है, संधि। हाँ मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। संधि विच्छेद करो। मति श्रुत, मति तो तोड़ना नहीं है, वहाँ पर विभक्ति है क्या? मति श्रुत, आगे कहाँ तक जाएंगे? मति श्रुतयो हो, यो हो, का विसर्ग, हाँ विसर्ग का र हो गया। निबंध, निबंध उ का फिर हाँ विसर्ग हो गया। हाँ विसर्ग का ओ हो गया। फिर द्रव्येषु और असर्व पर्यायेषु। मति श्रुतयो हो, ये दो है ना, इसलिए षष्ठी का द्विवचन आ गया यहाँ पर। और फिर उसके बाद क्या है? मति श्रुतयोर निबंध, निबंधो मतलब निबंध करेंगे। निबंध क्या है? द्रव्येषु, वो का वो हो गया वो। असर्व पर्यायेषु, ये कौन सी विभक्ति है? सप्तमी का बहुवचन है। तो मति श्रुतयो हो, मति और श्रुत ज्ञान का षष्ठी हो गए। निबंध मतलब नियम, निबंध का अर्थ क्या लेना? निबंध, मर्यादा। कितने किसमें है? तो द्रव्येषु मतलब द्रव्य में। तो यहाँ बहुवचन लिखा है मतलब सब द्रव्य लेना, क्योंकि यहाँ असर्व विशेषण लगाया है। अब यदि द्रव्य भी असर्व होते तो क्या लिखते? यहाँ पर पहले लिख देते असर्व द्रव्य पर्यायेषु, ऐसा लिखते। लेकिन द्रव्येषु अलग लिखा और असर्व पर्यायेषु अलग लिखा है। इसका अर्थ यहाँ पर द्रव्य सभी लेना है, 6 द्रव्यों को। सभी द्रव्य मतलब 6 द्रव्य है। कौन कौन से 6 द्रव्य? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय मूर्तिक द्रव्य भी है और अमूर्तिक द्रव्य भी है, इसलिए 6 द्रव्य उसके विषय होते हैं। परोक्ष रूप से जानता है, प्रत्यक्ष नहीं जानता, लेकिन आगम के द्वारा, अनुमान के द्वारा 6 द्रव्यों को जानते हैं। अपन जानते हैं ना, अभी धर्म द्रव्य है सभी लोक में, अधर्म द्रव्य भी है, काल द्रव्य एक एक आकाश के इस पर एक एक कालानु है, उसको हम अनुमान से और आगम से जान रहे हैं। और आकाश द्रव्य तो सब जगह है। और जो जानना चेतना है वो जीव द्रव्य है। और जो स्पर्श रस गंध वर्ण में पुद्गल द्रव्य, अपन मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा 6 द्रव्यों को जान रहे हैं, लेकिन उनकी सर्व पर्यायों को नहीं जानता है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। उत्कृष्ट भी श्रुत ज्ञान होगा, सबसे उत्कृष्ट, तो भी वह सब पर्यायों को नहीं जान सकता है, क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान क्षौपशमिक ज्ञान है। कर्म के क्षोभशम से जो ज्ञान होता है वह अनंत को नहीं जान सकता है। फिर असंख्यात को जानेगा क्या मति ज्ञान श्रुत ज्ञान? नहीं जानेगा, क्योंकि श्रुत का विषय शब्दात्मक है और शब्द कितने हैं? संख्यात ही है, इसलिए उसके कुछ संख्यात पर्यायों को ही जानेंगे, असंख्यात को भी नहीं जान सकता है। अंक जो है 3 प्रकार के बताए, संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो संख्यात किसको कहा और असंख्यात किसको कहा? तो संख्यात भी बहुत बड़ी संख्या है। तो जहाँ तक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय हो सकता है उस संख्या को संख्यात कहा है, और उसके आगे जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है उस संख्या को असंख्यात कहा। वे अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी उस संख्या को जानते, उतनी संख्या को। तो जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय है वो संख्यात, जो अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान का विषय है वह असंख्यात, और जो केवल ज्ञान का ही विषय है वो अनंत। तो इसलिए यहाँ पर मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी पर्याय, कितनी पर्यायों को जानेंगे? संख्यात ही पर्यायों को जानेंगे, ज़्यादा पर्यायों को नहीं जानेंगे। और असर्व पर्यायेषु वही बताया, द्रव्य सभी लेना और 6 द्रव्य लेना, और उसके कुछ पर्यायों को जानते हैं। कुछ मतलब वह संख्यात पर्यायों को ही जानते हैं। मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का यह नियम है कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान
क्षयोद्र मूर्तिक अमूर्तिक दोनों को जानते हैं, लेकिन उसके कुछ पर्यायों को ही जानते हैं। अब आगे 27 नंबर का सूत्र है रूपेष्वदेः रूपेष्वदेः। बोलो रू दीर्घ बोलना, रूपेष्वदेः। बोलो रूपिष्व। अब इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? रूपेषु अवधेः। वहाँ पर भी सप्तमी है ना, अवधेः ये षष्ठी विच्छ हो गई। रूपेषु हाँ अवधेः, ये अवधेः षष्ठी विभक्ति है। अवधि ज्ञान का, अवधि ज्ञान भी नहीं बोलने की जरूरत है यहाँ पर, अवधेः से अवधि ज्ञान लेना। अवधि ज्ञान का और क्या लगाना? संबंध निबंध, ये निबंध सभी को लगाना। अवधि ज्ञान का निबंध मतलब विषय का नियम। अवधि ज्ञानी किस विषय को जानते हैं? तो रूपेषु, रूपी पदार्थों में उनका विषय का नियम है, मतलब रूपी पदार्थों को ही जानते हैं, सब द्रव्यों को नहीं जानते। यहाँ पर द्रव्येषु आया ना, तो यहाँ पर केवल रूपी द्रव्य को जानते हैं, अरूपी द्रव्य को नहीं जानते। रूपी किसको कहना? हाँ, जिनमें पाया जाता है वे रूपी, और जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है वो अरूपी। तो रूपी द्रव्य कौन कौन से हैं? हाँ लिया है तो ये सृष्टि का एक वचन है। हाँ तो काकी के लगेगा बराबर है कि अवधि ज्ञान का विषय निबंध मतलब विषय नियम हाँ क्या है? रूपीषु, रूपी पदार्थों में है, मतलब रूपी पदार्थों को ही जान सकते हैं, मतलब अरूपी को नहीं जानते हैं। तो 6 द्रव्यों में रूपी कितने और अरूपी कितने हैं? चरिता रूपी द्रव्य कितने हैं? रूपी मतलब मूर्तिक, अरूपी मतलब अमूर्तिक। तो अमूर्तिक द्रव्य कितने, रूपी द्रव्य मूर्तिक द्रव्य कितने हैं? हाँ कौन सा? हाँ पुद्गल। स्पर्श रस गंध करने वर्ण किस में पाया जाता है? पुद्गल में। हाँ बाकी सब अमूर्तिक, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य अमूर्तिक है, अरूपी है, और एक पुद्गल द्रव्य केवल रूपी है। तो किसको जानेंगे अवधि ज्ञानी? रूपी पदार्थ को ही जानते हैं। अपन ने व्याख्या के समय भी देखा था। लेकिन रूपी में क्या लेना? वहाँ पर पुद्गल द्रव्य भी लेना, और पुद्गल के संबंधित जो जीव है, पुद्गल से संबंधित जीव, शुद्ध जीव को नहीं जानते हैं अवधि ज्ञानी, केवल जीव द्रव्य को नहीं जानेंगे। लेकिन पुद्गल के साथ हम है ना, अभी शरीर के साथ जीव है, तो जीव भी मूर्तिक बन गया। व्यवहार से जीव को भी मूर्तिक कहते हैं ना, तो संसारी जीव को भी जानते हैं अवधि ज्ञानी। रूपी में संसारी जीव भी लेना, रूपी मतलब पुद्गल द्रव्य और संसारी जीव द्रव्य। अब संसारी जीव के भवों को जानते हैं ना, हम पिछले भव में क्या थे, अगले भव में क्या थे, तो हमेशा हमारा पुद्गल के साथ संबंध है अभी, तो उस पुद्गल के संबंध से जानते हैं ये मनुष्य था, ये देव था, ये अमुक का पत्नी, इसके अमुक के वो ये थी, ये सब जानते हैं अवधि ज्ञानी। रूपी को ही केवल पुद्गल को जानेंगे तो जीव के भवों को कैसे जानेंगे? इसलिए रूपी का अर्थ लेना पुद्गल द्रव्य और पुद्गल से युक्त जीव, मतलब पुद्गल से संश्लिष्ट जीव, पुद्गल का जिसके साथ जिसका संश्लेष संबंध है, ऐसा संसारी जीव भी, उसको भी रूपी कहा है। जिसकी संगति में जाओ वैसे हो जाओ, इसलिए कहते हैं ना, वैसी संगति, अपने को जैसा कहलाना है वैसी संगति करनी चाहिए। सज्जनों की संगति तो सज्जन कहते हैं, और दुर्जनों की संगति में दुर्जन कहते हैं। ऐसे पुद्गल की संगति में हम हैं तो हमको भी पुद्गल कहा जा रहा है, हमें भी रूपी कहा जा रहा है, संसारी जीवों को भी। तो कहते हैं कि रूपीषु अवधि है, अवधि ज्ञान का विषय नियम। और वहाँ पर एक शब्द और लगाना, असर्व पर्यायेषु, यह सर्व पर्याय ना, रूपी भी, रूपी के भी सभी पर्यायों को नहीं जानेंगे अवधि ज्ञानी, रूपी की भी कुछ पर्यायों को, असंख्यात पर्यायों को जान सकते हैं। लेकिन श्रुतमति ज्ञान, श्रुत ज्ञानी केवल संख्यात पर्यायों को जानेंगे, और अवधि ज्ञानी रूपी द्रव्य की असंख्यात पर्यायों को जान सकते हैं। एक असंख्यात विषय हो सकता है अवधि ज्ञानी का।
हाँ, असर्व पर्याय लेना मतलब सभी पर्यायों ने कुछ पर्यायों को, रूपी के भी कुछ पर्यायों को जानते हैं। उनके जितनी क्षेत्र की मर्यादा में बताई है उस क्षेत्र की मर्यादा में स्थित और जितना उनका विषय बन सकता है रूपी पदार्थ, उस रूपी पदार्थ को और उसकी जितनी पर्यायों का वो विषय नियम बताए उतनी पर्यायों को जानेंगे। मतलब मर्यादा है सब अवधि ज्ञान के लिए, द्रव्य की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा, काल की मर्यादा और भाव की मर्यादा है। सभी वर्तमान पर्यायों को नहीं जानेंगे, कुछ वर्तमान पर्यायों को जानेंगे और सब पूर्ण काल को नहीं जानेंगे, कुछ काल को जानेंगे। हाँ, संपूर्ण क्षेत्र में स्थित पदार्थ को नहीं जानेंगे। हाँ, कुछ क्षेत्र जितनी मर्यादा बताए उसके क्षेत्र के भीतर को ही जानेंगे और जितना सूक्ष्म का है उतना सूक्ष्म जानेंगे, उससे सूक्ष्म नहीं जानेंगे। इस प्रकार रूपी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को अवधि ज्ञान जानते हैं। मतलब अवधि ज्ञान का वो विषय नियम अवधि, इसका सूत्रकारिता करते समय कैसे करेंगे? पहला सूत्रकारिता 26 नंबर की, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के विषय का नियम संपूर्ण द्रव्य और उसकी कुछ पर्यायों में होता है। मतलब कुछ पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों में होता है, ऐसा लिखो तो चलेगा। पहले उसको लेकर के कुछ पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों में उनकी प्रवृत्ति होती है। निबंध का अर्थ नियम, प्रवृत्ति है, ये कर सकते हैं। और अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त रूपी पदार्थों में होती है। अब उसके आगे का सूत्र 28 और 29 से 2 करना है अपने को। तदनंत भागे मन पर्ययस्य, बोलो। तदनंत भागे मन पर्ययस्य, तदनंत भागे मना पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, मन पर्ययस्य। आप कल भी ऐसा बोला, मन ऐसा अलग नहीं बोलना, मन पर्ययस्य। हाँ महाराज जी। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तद अनंत भागे मन पर्ययस्य। अब तद का अर्थ क्या लेना, पीछे क्या है? अवधि ज्ञान। तो उस अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग में मन पर्याय का निबंध है। यहाँ पर भी निबंध लगाना, असर्व पर्याय लगाना, वो दोनों शब्द दोनों सूत्र में लेना, अवधि ज्ञान में भी लेना, मन पर्याय ज्ञान में भी लेना कि मन पर्याय ज्ञान के विषय का निबंध किसमें है? उस रूप अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवें भाग में है। मतलब अवधि ज्ञानी जितना जानते हैं उसका भी अनंतवा भाग मन पर्याय ज्ञानी जानते हैं और उसकी कुछ पर्यायों सहित ही जानेंगे, सब पर्यायों को नहीं जानते हैं। इसलिए सर्व पर्याय लेना। लेकिन मन पर्याय ज्ञानी का विषय क्या है? दूसरों के मन में स्थित पदार्थ है और अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी पदार्थ है। वो मन में विषय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मन पर्याय ज्ञानी को दूसरे के मन में चिंतन किया हुआ जो पदार्थ है उस पदार्थ, इसलिए मन पर्याय, मन में स्थित जो पदार्थ है उसको भी मन की पर्याय कहा उच्चार करके। अब आगे केवल ज्ञान का विषय नियम बताते हैं। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, बोलो। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, 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 पर्यायेषु ऐसा बोलना। सर्वद्रव्य पर्यायेषु, येषु ऐसा जब रस्व होता है ना तो आगे का दीर्घ बोल, पीछे का दीर्घ बोल करके उसको बोलना। पर्यायेषु ऐसा बोलना, शु रस्व और ये दीर्घ। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवलस्य निबंधो, निबंध शब्द सबको लगाना है, निबंध शब्द। अब यहाँ पर असर्व पर्याय नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर द्रव्य और पर्याय के पीछे सर्व शब्द लगा है। सर्वद्रव्य सर्व पर्यायेषु, केवल ज्ञान का विषय क्या है? सर्वद्रव्य और सर्व पर्याय। मतलब इस विश्व में जितने भी द्रव्य हैं उन सभी द्रव्यों को केवल ज्ञानी जानते हैं। कितने द्रव्य है इस विश्व में? जाति की अपेक्षा से 6। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी
जाति की अपेक्षा 6 द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन जितने जीव है सभी को नहीं जानते हैं, या जितने पुद्गल है उन सभी को नहीं जानते। उसकी जाति को और उसके कुछ पुद्गल और जीवों को जानेंगे, लेकिन केवल ज्ञानी जितने जगत में जीव है उन सभी जीवों को, और जितने पुद्गल जीव कितने हैं विश्व में, जीव कितने हैं, अनंत जीव है। अनंत मतलब अनंत नहीं, अनंतानंत। अनंत के भी 3 भेद होते हैं, तो उसमें सबसे लास्ट का जो अनंत है उस अनंतानंत जीव है। और अनंतानंत जीवों से पुद्गल कितने हैं, उससे भी अनंतानंत गुणे। अनंत गुणे अपन सामान्य बताते हैं, लेकिन कितने जीव से बहुत अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य हैं, क्योंकि जो जीवों की राशि है, जीवों की संख्या है, उसका एक बार वर्ग करो, वर्ग कहते हैं ना, स्क्वायर करो, फिर उसका स्क्वायर करो, पुनः उसका स्क्वायर करो, ऐसे अनंत बार स्क्वायर करो, अनंत बार वर्ग करो। किसका, जीव राशि का। एक बार वर्ग किया, एक बार ही वर्ग करते अनंत गुना हो गया। फिर दूसरी बार, क्योंकि जीव राशि गुना जीव राशि अनंत गुनी हो गए ना, तो भी पुद्गल राशि नहीं आती है, पुनः उसका वर्ग करो, पुनः उसका वर्ग करो। ऐसे अनंत बार जब वर्ग करेंगे तब पुद्गल राशि आती है, जब आप संख्या सीखेंगे तो ऐसे बहुत सारे पुद्गल, क्योंकि अपन एक जीव के साथ कितने पुद्गल लगे हुए देखते हैं, एक जीव द्रव्य, और एक जीव द्रव्य के साथ में अब उसके एक जीव के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात, और एक एक प्रदेश पर, जीव के प्रदेश पर कारमान वर्गना कितनी है, अनंत। आहार वर्गना कितनी है, जो शरीर रूप से परिणमित हुई, औदारिक शरीर के परमाणु अनंत, एक जीव के प्रदेश पर, और कारमान वर्गना अनंत, तेजस वर्गना अनंत। वर्गना मतलब मैं बोल रही तेजस शरीर रूप जो परिणमित हुए वे, और एक एक औदारिक शरीर के विस्रसोपचे, मतलब जो बोलते हैं निसर्ग रूप से स्थित है, वो अभी शरीर रूप नहीं हुए हैं, कच्चा माल है, वो उस जीव राशि से भी अनंत गुणे इतने एक परमाणु के ऊपर विस्रसोपचे होते, एक परमाणु के ऊपर, एक प्रदेश पर कर्म के अनंत परमाणु, औदारिक शरीर के अनंत परमाणु, तेजस शरीर के अनंत परमाणु एक प्रदेश पर, और एक एक परमाणु के ऊपर कच्चा माल कितना है, जैसे फैक्ट्री में होता है ना, कितना ढेर सारा पड़ा रहता है, उसमें से थोड़े ही द्रव्य को लेकर के उसका माल बनाया जाता है। ऐसे यहाँ पर कच्चा रूप से पड़ा हुआ जो कारमान का वर्गना, तेजस वर्गना, औदारिक वर्गना है, वो बहुत सारी है। तो ऐसे पूरे एक जीव के साथ कितने पुद्गल लग गए, तो ऐसे प्रत्येक जीव के साथ कितने हो जाएंगे। और उस जीव को छोड़कर भी पुद्गल बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। जीव को धारण किए हुए भी पुद्गल है, जीव ने धारण किए हुए, और उनने नहीं धारण किए भी ऐसे पुद्गल संपूर्ण सब जगह पड़े हुए हैं, इसलिए पुद्गल द्रव्य की संख्या बहुत है। तो उन सब पुद्गल के परमाणु को, एक एक परमाणु को, जगत के एक एक कण को सर्वज्ञ केवली भगवान जानते, ऐसा बोलते हैं अपन। एक परमाणु भी उनके ज्ञान से नहीं छूट सकता है। तो अनंत अनंत जीव राशि को, उससे भी अनंत गुनी पुद्गल राशि, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य, और काल द्रव्य कितने हैं, असंख्यात। उन सब द्रव्यों को और उनकी भूतकाल में जितनी पर्याय हुई, अभी वर्तमान में जितनी हो रही है और आगे भविष्य में जितनी होगी, उन सब अनंत पर्यायों को, सभी की छह द्रव्यों की, उन सभी अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, सभी पर्यायों को एक समय में, क्रम क्रम से नहीं, एक समय में केवली भगवान जानते, क्योंकि उनके पूर्ण ज्ञानावरण कर्म का क्षय हुआ है। कुछ भी आवरण नहीं है, तो ज्ञान है और पूरा खुला हुआ है, तो क्यों नहीं जानेंगे। यहाँ पर अग्नि है और दाह्य ईंधन पड़ा हुआ है, तो अग्नि सबको जलाएगी ना, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो अग्नि क्यों रुकेगी, वो तो जलाती ही जाएगी। इस प्रकार ज्ञान के ऊपर आवरण ही नहीं है, तो क्यों किसी पदार्थ से अज्ञात रह जाएगा। सभी द्रव्यों को एक साथ जान सकता है। इस प्रकार केवल ज्ञान के सामर्थ्य है, तो वो सामर्थ्य यहाँ पर बताइए, ही केवल ज्ञान का यहाँ पर वर्णन किया है। केवल ज्ञान जगत के सभी द्रव्यों को और उनकी सभी पर्यायों को, भूत भविष्य वर्तमान सभी पर्यायों को एक साथ जानता है। तो केवल ज्ञान के विषय का नियम सब द्रव्य और सब पर्याय है। ये सामान्य सूत्र का अर्थ हो गया। मतलब केवल ज्ञान की प्रवृत्ति
सभी द्रव्यों में और उनकी सभी पर्यायों में होती है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की निबंध का अर्थ प्रवृत्ति करो तो भी चलता है, या निबंध का अर्थ नियम बताया मैंने। तो मति और श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होता है, या कुछ पर्यायों सहित सभी द्रव्यों में होता है। अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों सहित रूपी पदार्थों में होती है, और मनोपर्य ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के अनंतवे भाग में होती है, और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सभी द्रव्य और सभी पर्यायों में होती है। इस प्रकार 5 ज्ञान का स्वरूप समझ करके अपने जीवन में क्या लाभ है, क्या सीखना है इसमें से। 5 ज्ञान का स्वरूप जाना हमने, उपयोग क्या है इसका। हाँ, तो केवल ज्ञान कितनी महिमा हमने सुनी है। तो हमारा जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अभी वर्तमान में है वो क्षोभ में कितना अल्प है, यह हमें समझ में आता है। और हमें अल्प है, एक इंद्रिय पर्याय में गए तो इससे भी बहुत कम हो जाएगा, केवल एक इंद्रिय के द्वारा ही जानते हैं। या तो अपन 5 इंद्रिय मन के द्वारा जान रहे हैं, इतना क्षोभ बढ़ा हुआ है। हाँ, और अपने से भी जो केवल ज्ञान है उसका तो कितना उगाड़ हुआ है। तो इस मन और ये जो ज्ञान है क्षौक्षमिक है, यह ज्ञान ये विनाशिक है, ये टिकने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान में ना अहंकार करो न न्यून गंड करो। क्या ऐसा अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत ज्ञानी, मैं बहुत बड़ा। तुम कहाँ ज्ञानी, तुम्हारे से कितने ज्ञानी बड़े बड़े हैं। ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में भी तुम्हारा जो है वो बहुत अल्प है, और मति ज्ञानी श्रुत ज्ञान जो 12 अंग के पाठी हैं उनका कितना विस्तृत है, अंग पूर्वों का जानने वाला। तो ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो है वह मेरा वास्तव में स्वरूप नहीं है। मैं एक ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं मति ज्ञान श्रुत ज्ञानी नहीं हूँ। और अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान का भी ज़्यादा, हाँ, अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान का अपने हित के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं कि अवधि ज्ञानी मनोपर्य ज्ञानी आगे पीछे के भवों को जान करके कि अभी अपने कितने भव बाकी हैं, कितने आगे के हैं, या अन्य भवी जीवों के भी जान करके उसके वो वैराग्य के लिए उसका उपयोग हो सकता है, या ये हो सकता है। तो इसलिए उसके लिए उसका उपयोग है, लेकिन अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान का कोई। अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान जो है वह आत्मा की विशुद्धि से उत्पन्न हुए ज्ञान है, पहले अपने पास नहीं है। जब हमारी विशुद्धि बढ़ेगी तो अपने आप ये ज्ञानावरण का क्षम होकर के ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। उसको प्राप्त करने की जितनी कोई इच्छा है उनको वो नहीं होंगी, लेकिन जो उससे निष्प्रह बन करके आत्मसाधना करेंगे उनको अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान अपने आप हो जाता है। लेकिन उसका मोक्ष मार्ग में ज़्यादा लाभ नहीं है, लेकिन वो एक धर्म की महिमा प्रभावना करने के लिए वे उपयोगी है। अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान है, क्योंकि वो उससे धर्म की प्रभाव होते हैं। इतने मुनियों को ज्ञान है तो वो धर्म में कोई संकट आता है तो वो जानते हैं, तो उसके लिए सावधान रह सकते हैं। अपनी पर्याय कितनी है, तो समाधि कब साधनी है, तो उसके लिए उसका उपयोग हो सकता है। लेकिन इतना उपयोग मोक्ष मार्ग के लिए वो सहायभूत है, लेकिन उसके द्वारा हमें अपने आत्मस्वरूप का अनुभूति नहीं होती है। और केवल ज्ञान तो सबसे महान है। उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने पुरुषार्थ, अपने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को अपने स्वसन्मुख करना है। तो अपने आप पर्याय में विशुद्धि बढ़ते हुए केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो इस 5 ज्ञान का स्वरूप ये सब बाहर का नहीं है, ये हमारे ज्ञान गुण है। हमारे ज्ञान गुण की ये सब विकास बताया है, कितने प्रकार के उसके पर्याय प्रकट होती हैं, और उसको जान करके हम अपने जो मूल स्वभाव पारिणामिक सहज ज्ञान है उस सहज ज्ञान को जानते रहे, क्योंकि ज्ञान में कितनी शक्ति है ये समझ में आता है। तो ये ज्ञान की शक्ति है, तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो अपने में भी ये शक्ति है। सर्वज्ञता बनने की ये केवल ज्ञान की शक्ति अपने में भी है ना। केवल ज्ञान किनको हुआ? जो मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी थे उनको ही हुआ, क्या और किसी को हुआ? हम जैसे जो मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी थे उनको ही परिणामों की विशुद्धता बढ़ते हुए आत्मसाधना करते हुए इस केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए इस 5 ज्ञान का स्वरूप बताया। अब जो 3 अज्ञान है, एक साथ कितने ज्ञान होते हुए बताएंगे। और जो समय दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, तो उनको भी ज्ञान है कि नहीं है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं कहते, उसको
अज्ञान कहते हैं या कुज्ञान कहते हैं, उसका स्वरूप आगे बता रहे हैं। अवैधिक ज्ञान माना पर्याय यानी स्वयं का भी जान सकते हैं, हाँ मतलब दूसरे का जो जान सकते स्वयं का भी। हाँ, स्वयं का भी जान सकते हैं ना, स्वयं को क्यों नहीं जानेंगे? दूसरे का जो जान सकता है वो स्वयं को क्यों नहीं जानेगा? दूसरों के मन में स्थित पदार्थों को जानते हैं, अपने मन में स्थित पदार्थों को नहीं जानेंगे क्या? जाने, इसलिए कहीं पर ऐसा बताया जाता है कि दूसरे के मन की पर्याय को जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि दूसरे का ही जानते हैं। तो वहाँ पर स्व और पर दोनों के मन में स्थित पदार्थ रूपी पदार्थों को मन परज्ञानी जानते हैं। अपने 2 दिन में हो जाए, 2 या 3 दिन में ये पूरा अध्याय हो जाएगा। उसके बाद 2-3 दिन के बाद परीक्षा होगी इसकी, दूसरे की भी, तो उसकी भी तैयारी करना अभी से। जिनको पहली परीक्षा में 144 से 148 लोग बैठे थे, उसमें से 38 लोगों को 50 में से 50 नंबर हैं। नहीं तो इसकी ऑनलाइन भी ना होगी ना दूसरे की भी? ऑनलाइन होगी, हाँ। ऑब्जेक्टिव भी होगी, हाँ मतलब ऑप्शनल वाले। हाँ, ऑप्शनल वाले ही होंगे। फिर मैं एक पर्याय के अलग से लूँगी परीक्षा आपकी। तो 8 से आगे हो गए या पूरे अध्याय? पूरा अध्याय हाँ, पूरे हो गए। और कल मैंने बताया सब सूत्रों के अर्थ आपको पूछेंगे। महाराज जी अंदर आइए, ऊपर बैठ जाए, ऊपर ऊपर ऊपर। ओ जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अनादि अनंत एक अखंड हूँ। अपने ज्ञान के द्वारा अपने को जानिए। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अपने पास है, उसके द्वारा निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा को जानिए। है वस्तु यहाँ पर, इसी शरीर के भीतर है, चैतन्य रूप से स्थित है, उसको चैतन्य रूप से ही ग्रहण कीजिए। चेतन को चेतन स्वरूप, जड़ को जड़ स्वरूप जानना ही ये स्वपर भेद विज्ञान है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप विसर्जन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं